नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। विधायकों से मारपीट में बलि का बकरा बने 2 सिपाही। 23 मार्च को विधानसभा में सीढ़ियों से उतारकर फेंके गए थे विधायक। 121 दिन बाद हुई कार्रवाई, 2 सिपाही सस्पेंड। पीएम से मिले आरसीपी, बोले नई इस्पात योजना से 5.25 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, इसमें 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा। बालू बिक्री में मनमानी नहीं चलेगी, खनन विभाग ने जिलों के लिए तय कर दिए दरें। अफसरों का नंबर भी सार्वजनिक किया। तो बिहार में स्कूल कब खुलेंगे, फैसला 6 अगस्त से पहले। शिक्षा मंत्री बोले सरकार चाहती है कि बच्चों के स्कूल खोलें, बंद रहने से खराब असर पड़ रहा है। सीएमजी की बैठक में तय होगी तारीख। तो आज की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को 1 लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका 1 लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। विधायकों से मारपीट में बलि का बकरा बने 2 सिपाही। 23 मार्च को विधानसभा में सीढ़ियों से उठाकर फेंके गए थे विधायक। 121 दिन बाद हुई कार्रवाई, 2 सिपाही सस्पेंड। 23 मार्च को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानमंडल परिसर से जो तस्वीरें सामने आई थी वह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली थी। विधानसभा की सीढ़ियों से विधायक उठाकर फेंके जा रहे थे। 121 दिन बाद अब इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। सुरक्षा में लगे 2 सिपाहियों को मारपीट करने का आरोप मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये 2 सिपाही शेषनाथ प्रसाद और रंजीत कुमार हैं। 23 मार्च को नए पुलिस बिल के विरोध में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल सहित सभी विपक्षी दलों ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में 6 बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। हंगामे का रूप यह था कि विपक्षी दल के विधायक न तो विधानसभा अध्यक्ष की बात सुन रहे थे और न ही मंत्री की। विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को ही बंदी बना लिया। आसन के पास पहुंचकर लगातार हंगामा कर रहे थे। मामला जब हद से बढ़ गया तो विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर के पुलिस बल को बुलाकर हंगामा कर रहे विधायकों को सदन से बाहर करने का आदेश दिया। हंगामा कर रहे विधायकों को बलपूर्वक विधानसभा से बाहर किया गया। सीएम नीतीश पर आक्रामक, केंद्र पर नरम दिखे चिराग। दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग, कहा नीतीश कुमार ने आखिरी बार बिहार के बारे में कब सोचा था ये उन्हें भी नहीं पता। देश में चल रहे फोन टेपिंग और महंगाई के मामले का असर अब बिहार की राजनीति में भी दिखने को मिल रहा है। गुरुवार को दिल्ली से पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान ने भी इन सभी मुद्दों पर अपना प्रतिक्रिया दी। केंद्र सरकार पर नरम रुख रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ज्यादा आक्रामक दिखे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं होने वाले बयान पर चिराग ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना से आप मुख्यमंत्री की सक्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरह से बिहार और बिहारियों की हालात से वाकिफ नहीं है। बिहार के लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं यह मुख्यमंत्री को पता नहीं है। मुख्यमंत्री को तो बाढ़ के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है, वह सिर्फ हवाई यात्रा ही करते हैं। चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी एक बार सड़क मार्ग से भ्रमण के लिए तो निकलिए, तब आपको सही जानकारी मिल पाएगी। जो हवाई आपने बनाई है, उनके किनारे रह रहे लोग जो हर साल बेघर होते हैं उनकी स्थिति को भी जानने की कोशिश कीजिए। तेजस्वी यादव ने पूछा हाथी घोड़े की गिनती हो सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं। बिहार में एक बार फिर जनजाति जनगणना का मुद्दा गरमाने लगा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार को फिर घेरने की कोशिश की। तेजस्वी ने बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार के दोनों सदनों में बीजेपी जाति जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन संसद में बिहार की कठपुतली मात्र पिछड़े वर्ग के राज्य मंत्री से जातीय जनगणना नहीं कराने का ऐलान करवाती है। केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? बीजेपी को पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों से इतनी नफरत क्यों है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनगणना में जानवरों की गिनती होती है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े, शेर, सियार, साइकिल, स्कूटर, सबकी गिनती होती है। कौन किस धर्म का है, उस धर्म की संख्या कितनी है, इसकी गिनती होती है। लेकिन उस धर्म में निहित, वंचित, उपेक्षित और पिछड़े समूहों की संख्या गिनने में क्या परेशानी है? उनकी गणना के लिए जनगणना किए जाने वाले फॉर्म में महज एक कॉलम जोड़ना है, उसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं होना है, अर्थात सरकार पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जातीय जनजाति के लिए हमारे दल ने लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। यह देश के बहुसंख्या यानी लगभग 65% से अधिक वंचित, उपेक्षित, हासित, प्रताड़ित वर्गों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। बीजेपी सरकार पिछड़े वर्गों के हिंदुओं को क्यों नहीं गिनना चाहती है? क्या वह हिंदू नहीं है?
बिहार में स्कूल कब खुलेंगे, फैसला 6 अगस्त से पहले। शिक्षा मंत्री बोले सरकार चाहती है कि बच्चों के स्कूल खोले, बंद रहने से खराब असर पड़ रहा है। सीएमजी की बैठक में तय होगा तारीख। बिहार में कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद स्कूल खोलने की आवाजें भी उठने लगी है। 10वीं से ऊपर के स्कूल कॉलेज पहले 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। अब बारी है छोटे बच्चों की स्कूलों की। ऐसे में गुरुवार को बच्चों के स्कूल खोले जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि 6 अगस्त तक प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी 11वीं और 12वीं और महाविद्यालय स्तर की कक्षाएं चल रही है। 6 अगस्त से पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह तय होगा कि बच्चों के स्कूल कब से खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा है कि विद्यालय खुलना चाहिए। कहा है कि लगातार विद्यालय बंद रहने से छात्रों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की स्थिति समय समय पर बदल रही है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का आकलन भी बदलता रहता है। आईसीएमआर की तरफ से बुधवार को बताया गया कि बच्चे वयस्क से ज्यादा सुरक्षित है। अभी तो सब कुछ ट्राई एंड एरर बेसिस पर है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग ईश्वर से मनाएं कि कोरोना नियंत्रित रखें। कोरोना और ज्यादा नियंत्रित हो जाए तो हम लोग स्कूल खोलने की इच्छा रखते हैं। बालू बिक्री में मनमानी नहीं चलेगी। खनन विभाग ने जिला के लिए तय की दरें, अफसरों का नंबर भी सार्वजनिक किया। बिहार में बालू को लेकर मनमानी अब नहीं चलेगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने पटना सहित 4 जिलों के लिए बालू की कीमत तय कर दी है। साथ ही कहा है कि अगर किसी को भी परेशान हो तो वे संबंधित जिला खनन कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने दावा किया है कि बिहार में बालू की कोई कमी नहीं है। खान निदेशक गोपाल मीणा के अनुसार बिहार के विभिन्न जिलों में प्रचुर मात्रा में बालू की उपलब्धता है। विभाग ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने निकटवर्ती जिलों के भंडारण लाइसेंस धारियों से संपर्क कर बालू प्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मसलन बालू की मात्रा, बिक्री स्थल से संबंधित जानकारी जिला खनन कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। नदियों में उफान, लाल निशान से ऊपर बह रही 8 नदियां, कई जगह नीचे उतरी। नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में नदियों का जलस्तर तेजी से उतरने लगा है। गुरुवार को भी राज्य की 8 नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि राज्य के दूसरे स्थानों पर वही नदियां लाल निशान से नीचे है। बागमती कल सीतामढ़ी में लाल निशान से ऊपर थी, लेकिन सोमवार को एक बार फिर नीचे आ गई। पीएम से मिले आरसीपी, बोले नई इस्पात योजना से 5.25 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। इसमें 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा। शेष इस्पात उत्पादन योजना से 5.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा। केंद्र कैबिनेट ने विशेष इस्पात के उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मंत्री के मुताबिक भारत विशेष इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। इस योजना की अवधि 2023-24 से 2027-28 तक यानी 5 वर्ष तक होगी। इसके वास्ते 6,322 करोड़ रुपए का बजटीय व्यय होगा। इससे करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद है। 2026-27 तक देश में 40 मिलियन टन विशेष इस्पात का उत्पादन होगा। यह 2.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। अभी देश में सिर्फ 18 मिलियन टन विशेष इस्पात का उत्पादन होता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद शुरू नहीं हो पाएंगी विकास की नई योजनाएं। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में विकास की नई योजनाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। राज्य में जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इस दौरान कौन कौन सी योजनाएं जारी रहेंगी और कौन सी योजनाएं शुरू नहीं हो पाएंगी, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार नए सिरे से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वें वित्त आयोग में प्राप्त निधि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट योजनाएं अगर पूर्व से स्वीकृत है और जिनका कार्यान्वयन शुरू हो गया है, उन पर रोक नहीं रहेगी।